अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो आर्टिकल है उसका नेम है इलेक्शन विद इन 90 डेज़। ये आज का रीसेंट आर्टिकल है, यानी अप्रैल 27 2023 का आर्टिकल। इट इज़ रिटन बाय परवेज़ हसन। यानी आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए। ये हमारे आर्टिकल का मेन टॉपिक है। तो मतलब पूरे आर्टिकल में इलेक्शंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। There is a real lack of focus and clarity in our national purpose today. आज हमारे कौमी मकसद में तवज्जो और वजाहत का फुकदान है। The unique consensus on the constitutional requirement of elections within 90 days has instead been disgressed to a debate on the sumo jurisdiction of the Supreme Court under Article 184(3) of the Constitution on the discretionary powers of the Chief Justice of Pakistan, on the appointment of benches by him, and whether the SC decision dated March 1, 2023 in Sumoto case number 1 of 2023, Sumoto regarding holding of general elections to the provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa should be considered as a 3-2 or a 4-3 decision. यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं हमारे। पहला वर्ड है कंसेंसस। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसका मतलब होता है इत्फाक राय। उसके बाद डिस्क्रेस्ड यानी मुंतशिर। सुमोटो, सुमोटो का जो लिटरल मीनिंग है ये है अज खुद, यानी इसके अगर हम देखें कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें सुमोटो का क्या मतलब है, तो इसका ये है कि खुद ही एक्शन लेना, बगैर जो पार्टी सारी इन्वॉल्व हैं उनको उनसे पूछे बगैर आप खुद ही फैसला ले लो। यानी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार होते हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी बात कर लें, या इन लोगों के पास ये पावर होती है, ठीक है, कि वो सुमोटो ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 184(3) इसमें क्या बात हुई है, इसमें ये कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन एनी टू और मोर गवर्नमेंट्स, कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास बगैर किसी दूसरे कोर्ट को इसमें शामिल किए उसके पास ये पावर होती है, उसके पास ये ज्यूरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी मसले का जो दो गवर्नमेंट्स हैं उनके दरमियान किसी भी मसले को हल कर सके। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अख्तियार, ठीक है, कुव्वत फ़ैसला। उसके बाद बेंचेस, बेंचेस यहाँ पे ये बात होती है, बेंचेस होते हैं इसमें लीगल सिस्टम, हमारे जो हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, इनमें बेंचेस का आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, जब ये लीगल सिस्टम या इसके बारे में न्यूज़ आ रही होती है तो बेंचेस की बात हो रही होती है कि इतने जजेस का बेंच बना, इतने का ये बेंचेस ये होते हैं। डिफरेंट जजेस जब मिल के एक चीज़ पे फैसला करते हैं, नॉर्मली ये होता है कि बेंच में 5 जजेस होते हैं। ठीक है, फुल बेंच जिसे हम कहते हैं, फुल बेंच में 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। उसके बाद यही वो हाइलाइटेड वर्ड्स थे। अब हम इस पूरे का मतलब देख लेते हैं कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात के आइनी तकाज़े पर मुनफरिद इत्फाक राय को आइन के आर्टिकल 184(3) यानी 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद दायरा इख्तियार पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्वाबदीदी अख्तियारात पर बहस की तरफ मोड़ दिया गया है। ठीक है, इनकी तरफ से बेंचों की जो तकर्री पर और आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोड़कर 1 मार्च 2023 के सोमोटो केस नंबर 1 में पंजाब और केपी के सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से अस खुद नोटिस होना चाहिए। फैसला 2, 3 या 3, 4 फैसला समझा जाता है। ठीक है, the original 9-member bench in this case was reduced by 2 recycles in the beginning and by further purported recycles and separate opinions of members of the bench. यहाँ पे दो वर्ड्स हाईलाइटेड है, रेसिकल्स। रेसिकल्स बेसिकली इसका मतलब होता है रद्द करना, ठीक है, और परपोर्ट करना इसका मतलब होता है मफहूम या मफरूज़ा। तो इस पूरी जो हमारी लाइन है इसका मतलब ये है कि इस केस में असल 9 रुकनी बेंच को शुरू में 2 जो रेसिकल्स थे या 2 जिन लोगों ने ये रद्द किया उनसे कम किया गया, और मज़ीद मतलूबा तकरार और बेंच के अरकान की अलग अलग आरसी, इनमें हर एक काबिल बहस है। ठीक है,
काबिल बहस यहाँ पे जो डिबेटेबल वर्ड है इसका मतलब होता है कि काबिल बहस है। ईच ऑफ दिस डिबेटेबल कि हर एक काबिल बहस है। Areas has been a part of the national dialogue for some time, but it is unacceptable that they hold hostage. Today, the unequivocal requirement of holding elections in 90 days. यहाँ पे दो वर्ड्स हाईलाइटेड है। होस्टेज का मतलब होता है यरगमाल करना, और अनइक्विकल का मतलब होता है गैर वाजिया। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब हम देख लेते हैं। इसमें यह है कि इनमें से हर एक काबिल बहस इलाका कुछ अरसे से कौमी मुकालमे का हिस्सा रहा है, लेकिन ये नाकाबिल कबूल है कि वो यरगमाल हैं। आज 90 दिनों में इंतखाबात का गैर वाजिया तकाजा है। ठीक है, there is a frenzy in the nation as seen in the media, seminars and op-eds, each highlighting the disharmony based on legal hair splitting. यहाँ पे जो फ्रेंजी है उसका मतलब होता है आर्जी जुनून। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो op-eds है ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है ऑपोजिट द एडिटोरियल पेज इसकी। उसके बाद डिसहार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है इत्फाक राय या जैसे कंसेंसस था। डिसहार्मनी मतलब उसमें जिनमें इत्फाक ना हो। ठीक है, और हेयर स्प्लिटिंग होता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में बहस करना या क्रिटिसिज्म होना या क्रिटिसाइज करना जो बहुत माइनर हो, बहुत गैर अहम हो। ठीक है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बहस या क्रिटिसिज्म होना। तो इस पूरी चीज़ का मतलब ये है कि कौम में एक जुनून है, जैसा कि मीडिया, सेमिनार्स और ऑप्शंस में देखा जाता है कि हर एक कानून वालों की तकसीम, यानी वो एक हेयर स्प्लिटिंग उन चीज़ों के बारे में बहस करती है करती है जो बहुत माइनर है। ठीक है, इन पर मबनी बेकायदगी को उजागर करता है। बट वाइल ईच इज़ काउंटिंग द ट्रीज, फ्यू सी द फॉरेस्ट। लेकिन जब हर एक दरख्तों की गिनती कर रहा है, चंद ही लोग जंगल को देखते हैं। ठीक है, The Constitution in its Article 224 provides, अब हम जो हमारा आइन है उसके आर्टिकल 224(2) में जो बात हुई है उसकी बात करेंगे। ठीक है, when the National Assembly or a provincial assembly is dissolved, a general election to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution, and the results of the election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls. जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो असम्बली के लिए आम इंतखाबात तहलील होने के 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे, और इंतखाबात के नताइज पोलिंग के अख्ताम के 14 दिन बाद ही ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल जो है 224(2) वो कहता है। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। अब हम इसमें आज के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, उनका यूज़ देख लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है कंसेंसस। ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन है, हर जगह कंसेंसस की बात की जा रही होती है। कभी यहाँ पे ईरान और सऊदीया की बात हो रही है, कभी चाइना की किसी के साथ बात हो रही है, जिसकी भी बात हो रही है कंसेंसस 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 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इत्फाक राय। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पास नाउन है, और अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें तो वो एग्रीमेंट, हार्मनी, एकर्ड, ये सारे भी बहुत यूज़ होते हैं। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। इसका सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। अ जनरल कंसेंसस ऑन द प्रॉब्लम इज़ बिगिनिंग टू इमर्ज, कि एक जनरल जो इत्फाक राय है, ठीक है, वो एक मसले की बात हो रही है कि एक मसले पे वो इत्फाक राय होना शुरू हो गया। ठीक है, वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गया। ट्राइकोटमी, ट्राइकोटमी किसे कहते हैं? ये कहते हैं किसी चीज़ की तकसीम 3 हिस्सों में। ट्राई बेसिकली जहाँ पे भी वो वर्ड देखें ट्राई, वहाँ पे 3 की बात होगी। ठीक है, तो साथ यहाँ पे कॉटमी है, ट्राइकोटमी यानी किसी चीज़ की 3 हिस्सों में तकसीम। ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है, और इसके सिनोनिम्स टर्नरी, टर्नियन, थर्ड, ये सारे होते हैं। और इसके सेंटेंस में यूज़ देख लेते हैं। ट्राइकोटमी ऑफ टाइम एंड टेंस थ्योरीज ऑन इट्स बेसिस हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स, कि अगर हम टाइम और टेंस थ्योरीज की ट्राइकोटमी करें, 3 हिस्सों में तकसीम करें उसकी बुनियाद के हवाले से, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसमें बहुत सारे मसले होते हैं। उसके बाद है एडवर्स यानी मुखालिफ, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारे पास एडजेक्टिव है। और आई हैड एन एडवर्स रिएक्शन टू द इंजेक्शन, कि जो इंजेक्शन होता है, जो जिसे हम टीका भी बोलते हैं, उस पर मेरा बहुत
एडवर्स रिएक्शन था, बहुत ही मुखालिफ किस्म का या बहुत ही अनफेवरेबल रिएक्शन था, उस पर रद्द अमल था। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हमारे पास अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजेस और इनस्पर्शियस होते हैं। उसके बाद टेसिटली, टेसिटली क्या कहते हैं, खामोशी से, बहुत ही आराम से। ठीक है, और इसका अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये हमारे पास एडवर्ब है। सिनोनिम इसके इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। दे फेल्ट दैट ही हैड tacitly agreed to their proposal by not objecting to it। वो कहते हैं कि उन्हें ये महसूस हुआ, उन्होंने ये महसूस कर लिया कि वो उनके जो फैसला है, उनका जो प्रपोजल है, उन्होंने जो चीज़ प्रपोज की है उस पर खामोशी से वो एग्री करता है। ठीक है, उस पर मुतफिक है। किस तरह उन्हें पता चला, क्योंकि उसने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट इज इनैगोरेट, यानी इफ्तिताह करना। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब है, और इसका जो सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास इनिशिएट, बिगन, स्टार्ट, ये सारे होते हैं। और सेंटेंस इसका देख लेते हैं। द एयरलाइन विल इनैगोरेट 5 न्यू रूट्स दिस समर, कि इस गर्मियों में जो एयरलाइन है वो 5 न्यू रूट्स, 5 नए रास्ते जो है वो उनका इफ्तिताह करेगी, उनकी शुरुआत करेगी। ठीक है, उसके बाद है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये हमारे पास नाउन है, और इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसका ड्यूटी होते हैं, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दिस आर सिनोनिम्स ऑफ इट। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं। शी बिलीव्स दैट ऑल पीपल हैव अ मोरल ऑब्लिगेशन टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स, मतलब उसका इस बात पे यकीन है कि हर इंसान की या सब की ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, ये ज़िम्मेदारी है कि वो ह्यूमन राइट्स को, इंसानी जो हकूक़ हैं उनको डिफेंड करे। ठीक है, सो ये हमारे आज के वर्ड्स थे। जस्ट अ मोमेंट, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे रिवाइज कर सकते हैं। सो अब हम अपने आर्टिकल को रिज्यूम करते हैं। सो या, the period of 90 days for holding elections of a dissolved assembly on the dissolution by a governor is reinforced by article 1053। यहाँ पे हम आर्टिकल 1053 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। उसमें क्या बात हो रही है ये भी नेक्स्ट हाईलाइटेड है, ये जो हमने कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जो तहलील शुदा असम्बली के इंतखाबात हैं उनके इनकाद के लिए 90 दिन की मुद्दत गवर्नर की जानिब से तहलील होने पर आर्टिकल 105(3) से तकवीत मिलती है। ठीक है, उसमें क्या बात है, वो ये है कि वेयर द गवर्नर डिसॉल्व्स द प्रोविंशियल असेंबली ही शैल ए अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जहाँ गवर्नर सूबाई असम्बली को तहलील करता है वो एक तारीख मुकर्रर करेगा, बाद में नहीं। तहलील की तारीख से 90 दिन से ज़्यादा असम्बली के आम इंतखाबात के लिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ एन एक्सेप्टेड गिवन डेट इन द ट्राइकोटमी ऑफ सेपरेशंस ऑफ पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटरप्रेटेड बाय पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट्स। यहाँ पे जो ट्राइकोटमी है हम इसका मीनिंग देख चुके हैं कि एक चीज़ की 3 हिस्सों में तकसीम। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या है। उसमें इसका मीनिंग ये है कि ये तस्लीम किया जाता है कि अख्तियारात की अलहदगी के लिए तरकीब में आइन की तशरीह पाकिस्तान की आला अदालतें करती हैं। ठीक है, it is the most fundamental principle of interpretation that the words in the constitution should be given their plain, natural or ordinary meaning। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि ये तशरीह का सबसे बुनियादी असूल है कि आइन के अल्फाज को इनके सादा, फितरी या आम मायने दिए जाएं। The judiciary has responded to this mandate by affirming without exception that the elections are required to be held within 90 days। अब मैंडेट क्या होता है, मैंडेट भी कुव्वत फ़ैसला या अख्तियार ही होता है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है कि अदलिया ने इस मैंडेट के जवाब में बगैर किसी इस्तिस्ना की इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराए जाने चाहिए। ठीक है, द लाहौर हाई कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट dated Feb 10, 2023 in Pakistan Tehreek-e-Insaf versus Governor of Pakistan was the first with
this determination and ordered appropriate actions towards the required elections. यहाँ पे बात ये हो रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 के अपने फैसले के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला गवर्नर पंजाब इस अज़म के साथ पहला फ़ैसला किया और मतलूबा इंतखाबात के लिए मुनासिब इक़दामात का हुक्म दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुनासिब इंतखाबात का हुक्म दिया, यहाँ तक हमारी बात होगी। फिर हमने देखना है कि दिस मैटर वेंट इन अपील बिफोर अ डिवीजन बेंच ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, LHC मतलब लाहौर हाई कोर्ट, व्हेन द SC सुप्रीम कोर्ट टुक सुमोटो एक्शन टू रीअफर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। यहाँ भी ये बात हो रही है कि ये मामला LHC यानी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने अपील में चला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आईनी जिम्मेदारी की तौसीक के लिए अज खुद कार्रवाई की। द डिटेल्ड सेपरेट नोट्स ऑफ 4 जजेस, जस्टिस याहिया अफरीदी, अतहर मिनल्ला, सैयद मंसूर अली शाह एंड जमाल खान मंदोखेल, ये जो चारों हमारे जजेस हैं इनकी बात हो रही है। However, raised issues about the appropriateness of exercising sumoto jurisdiction, about the discretionary power of the CJP, Chief Justice of Pakistan, in the governance of SC Supreme Court, and about number of judges that supported the final SC judgment of March 1, 2023. यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी वर्ड है इसका मतलब होते हैं इख्तियार या क़ुव्वत फ़ैसला। हम ये पहले देख चुके हैं, CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ताहम 4 जजों, जिसमें कौन कौन से हमारे जजेस की हमने बात की है। सबसे पहले थे हमारे जस्टिस याहिया अफरीदी, अतर मिनल्ला, सैयद मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदोखेल के तफसीली अलग अलग नोटिस ने अस खुद दायरा इख्तियारात के इस्तेमाल के मुनासिब होने के बारे में मसाइल उठाए। चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के बारे में, SC यानी सुप्रीम कोर्ट और जजों की तादाद के बारे में जिन्होंने 1 मार्च 2023 के हतमी सुप्रीम कोर्ट फैसले की हमायत की। ठीक है, यानी उन्होंने इस फैसले की हमायत की है। Each SC judge without exception supported expressly और tacitly the 90 days requirement। यहाँ पे tacitly मतलब गैर वाज़ेह तौर पर या in a hidden manner या implicit। ठीक है, हमने इसको पहले वैसे भी देख लिया। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बगैर किसी इस्तिस्ना के 90 दिन की ज़रूरत की वाज़ेह तौर पर या गैर वाज़ेह तौर पर हमायत की है। Inaugurating the Conference on the Constitution of Pakistan at 50 at the Sheikh Ahmed Hassan School of Law, LUMS, on March 17, 2023, in fact, a few days before the separate detailed opinions of Justice Shah and Mandok Hill were released on March 27, 2023. I had raised the issue of a more democratic and rule-based governance of the SC Supreme Court, but it remains mysteriously incomprehensible how the overarching provisions of the 90 days election can be linked to the need for judicial reforms. So यहाँ पे जो पहला highlighted word था वो था inaugurating, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, inaugurate करना, शुरुआत करना। ठीक है, उसके बाद था SC सुप्रीम कोर्ट, देन था मिस्टीरियसली हम कहते हैं पुरस्रार तौर पर, इनकम्प्रीहेंसिबल कहते हैं जो नाकाबिले फ़हम हो, और उसके बाद ओवर आर्किंग यानी बहुत ज़्यादा। अब हम इस पूरे का मीनिंग देख लेते हैं कि ये जो पूरे हमने पैराग्राफ देखा है इसका मीनिंग क्या था। यहाँ पे ये बात हो रही है कि 17 मार्च 2023 को शेख अहमद स्कूल ऑफ लॉ लम्स में 50 बजे यहाँ पे एट 50 मतलब 50 पे आइन पाकिस्तान पर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए दर हकीकत 27 मार्च 2023 को जस्टिस शाह और मंदोखेल की अलग अलग तफसीली अराज जारी होने से चंद रोज़ कबल इसने सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा जमहूरी और हुक्मरानी पर मुबनी तर्ज हुक्मरानी का मसला उठाया था। लेकिन ये बात पुरस्कार तौर पर समझ से बाहर है कि 90 दिन के इंतखाबात की वसी तर दफ़ात को अदालती इस्लाहात की ज़रूरत से कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट
दैट नन ऑफ द, मैं यहाँ पे एक बात बताते चलूँ, यहाँ पे जो आई हैड यूज़ हुआ था, आई यानी अपनी बात हो रही है, तो यहाँ पे अपनी बात किसने की है, हमारे जो राइटर हैं यानी परवेज़ हसन साहब, क्योंकि वो भी उनका जो ताल्लुक़ है वो भी हमारे लीगल सिस्टम से है, तो उन्होंने अपनी ये बात की थी कि उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया था, ठीक है। It is important that none of the judges disputed the obligation to hold elections within 90 days. In fact, each Supreme Court judge without exception supported expressly or tacitly the 90 days requirement. Obligation जिम्मेदारी ऐसी सुप्रीम कोर्ट, तो इसकी यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये ज़रूरी है कि किसी भी जज ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पर इख्तलाफ नहीं किया। इनफैक्ट दर हकीकत हर सुप्रीम कोर्ट जज बगैर किसी इस्तिस्ना के 90 दिनों के तकाजे की हमायत वाजिया या गैर वाजिया तौर पर की। जस्टिस अतर मिनल्ला इज़ इनफैक्ट कंपेलिंग। कंपेलिंग का एक मीनिंग तो होता है ना कि मजबूर, ठीक है, या ठीक है, मजबूर करना या मजबूर करने वाले, यहाँ पे वो मीनिंग होता है कंपेलिंग का। तो यहाँ पे जस्टिस मिनल्ला की बात की जा रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला दर हकीकत मजबूर करने वाले हैं। क्या यहाँ पे हाईलाइटेड है कि इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट द लाहौर हाई कोर्ट हैज़ ऑलरेडी अलाउड the petitions and rendered an authoritative judgment, and its competence to have its implemented cannot be doubted. The proceedings before this court is likely to delay the enforcement of the judgment of the Lahore High Court, leading to an infringement of the Constitution. यहाँ पे जो highlighted words हैं पहले वो देख लेते हैं। petitions यानी दरख्वास्तें, rendered पेश किया, और infringement कहते हैं खिलाफ वर्जी को, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही दरख्वास्तों की इजाज़त दे दी है और एक मुस्तनद फ़ैसला दिया है, और इस पर अमल दरामद कराने की इसकी अहलियत पर शक नहीं किया जा सकता। इस अदालत के सामने की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के नफाज में ताख़ीर का इम्कान है, जिससे आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फ्रिंजमेंट होगी। It is also significant that none of the other judges made any adverse remarks about the Lahore High Court judgment, which clearly directed the ECP. ECP हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, to ensure that the elections are held not later than 90 days as per the mandate of the constitution, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये बात भी अहम है कि दीगर जजों में से किसी ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बारे में कोई मनफी तबसरा नहीं किया, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ह तौर पर हदायत की कि इस बात को यकीनी बनाए कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर आइन के मैंडेट के मुताबिक हों, ठीक है, उससे ताख़ीर ना हो, मतलब उससे लेट ना हो ना, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ही हो। Based on a contextual examination of the Supreme Court judgment and all the opinions of the judges related to it, it can be concluded that the court has unanimously interpreted Article 224(2) to require elections within 90 days. यहाँ पे जो contextual है उसका मतलब होता है मुतलका, unanimously मुतफ़क़ा तौर पर। 224(2) ये आर्टिकल 224, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके मुताबिक 90 दिन में हमारे इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सियाक़ो सबाक़ की जांच और इससे मुतल्लिक़ जजों की तमाम आरा की बुनियाद पर यह नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि अदालत ने मुतफ़क़ा तौर पर आर्टिकल 224(2) की तशरीह की है, जिसमें 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का मुतालबा किया गया है। But the government is openly defying the Supreme Court orders on elections on the grounds of the extraneous matters raised in the separate notes of some judges. Defying मतलब खिलाफ वर्जी, ठीक है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट और एक्सट्रेनियस बैरूनी। तो इस पूरी चीज़ का मतलब ये है कि लेकिन हुकूमत कुछ जजों के अलग अलग नोट्स की में उठाए गए खारजी मामलात की बुनियाद पर इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज़ बीइंग इग्नोर्ड, कि एक और अहम पहलू को तो नज़रअंदाज किया जा रहा है,
अब वो क्या है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स टू ओबे एंड सपोर्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो तमाम आइनी शकों की पासदारी और हमायत करें. इट इज़ nowhere required in the Constitution that its implementation is conditional on the Supreme Court's orders, or for that matter by any order of any court of Pakistan. यहाँ पे बात ये हो रही है कि आइन में कहीं भी ये ज़रूरी नहीं है कि इसका नफाज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस मामले के लिए पाकिस्तान के किसी भी हुक्म से मशरूत हो. यानी ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दूसरा हमारा कोर्ट है वही इसका फ़ैसला दे, ठीक है, या वही इसको नाफिज करे. द नेक्स्ट थिंग इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड best be considered as a self-executing document, and all individuals, governments, agencies, and institutions are expected to follow its provisions without uh, automaticity and without recourse to any person or institution, including the judiciary. यहाँ पे बात ये हुई है कि आइन को बेहतरीन तौर पर एक खुद पर अलमदार अमल, ठीक है, मतलब सेल्फ एग्जीक्यूटिंग दस्तावेज़ के तौर पर समझा जाना चाहिए, और तमाम अफराद, हुकूमतों, एजेंसियों और इदारों से तवक्का की जाती है कि वो खुदकार तरीके से और अदलिया समेत किसी भी शख्स या इदारे का सहारा लिए बगैर इसकी दफात पर अमल करें. Of course, the judiciary steps in to interpret when asked, but to conditionalize the implementation of each provision of the Constitution to an order of a court is to read into the Constitution what is not there. Conditionalize मतलब उस पर शर्त रखना ना. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि बिलाशुबा जब पूछा जाए तो अदलिया तशरीह के लिए कदम रखती है, लेकिन आइन की हर शक के नफाज को अदालत के हुक्म से मशरूत करने के लिए आइन में ऐसा पढ़ना है जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है. मतलब अगर हम इसे कहें कि ये कंडीशन है उस पर कि हमारा जो जुडिशरी है वही स्टेप करे या वही इंटरप्रेट करे, तो ये चीज़ जो है एक ऐसी हो गई कि आइन में वो लिखी हुई तो नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि वो आइन में है, ठीक है. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग it follows that the government's obligation to hold elections within 90 days is intrinsically embedded in the constitution, and the government is inappropriately seeking to avoid this obligation by reference to issues raised in the separate notes of the judges, however weighty but not affecting or relevant to the requirement of the elections within 90 days. ठीक है, पहला वर्ड था हाईलाइटेड ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी. देन इंट्रिंसिकली हम कहेंगे कि एक चीज़ जो इसको हमने शायद पहले भी देखा था, ठीक है, इन इंट्रिंसिक मैनर, ठीक है, जो वाज़े तौर पर ना हो लेकिन उसमें मौजूद हो, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इन अप्रोप्रिएटली, कि एक चीज़ नामुनासिब है, वो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, ठीक है. उसके बाद ऑब्लिगेशन फिर हाईलाइटेड है यानी जिम्मेदारी, वेटी यानी वजनी, अफेक्टिंग असरअंदाज होना, या ये वर्ड्स इसमें हाईलाइटेड थे. अब हम इसका देख लेते हैं क्या मीनिंग था पूरे हमारे सेंटेंस का. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये इस तफहीम से ये बात सामने आती है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने की हुकूमत की ज़िम्मेदारी आइन में दाखिल है, और हुकूमत नामुनासिब तौर पर जजों के अलग अलग नोट में उठाए गए मसाइल का हवाला देकर इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, ख्वाह कितना ही वजनी क्यों ना हो. 90 दिन के अंदर इंतखाबात की ज़रूरत पर असरअंदाज ये मुतलका, ठीक है. उसके बाद ये है, द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस विद इन 90 डेज वुड अनडाउटेबली आल्सो इफेक्टिवली प्रमोट द वेल रिकग्नाइज्ड मैक्सिम सेलिस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द सुप्रीम लॉ. यहाँ पे ये अनडाउटेबली यानी बिना किसी शक के, और उसके बाद प्रमोट, किस चीज़ को प्रमोट करना या उसके साथ देना, ठीक है, किस चीज़ की साइड लेना. उसके बाद मैक्सिम कहते हैं हम कहावत को, ठीक है. और उसके बाद ये जो मैक्सिम है, ये जो कहावत है जिसकी बात की गई है, उसके बारे में हम देखेंगे. तो ये पूरा कंप्लीट इसका मीनिंग ये देख लेते हैं कि 90 दिनों के अंदर बिलाशुबा 90 दिन के जो इंतखाबात हैं, ठीक है,
द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस विद इन 90 डेज। ठीक है, बिलाशुबा 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का तकाजा भी मौसर तरीके से मारूफ जो हमारी कहावत है, उसमें इस कहावत का मीनिंग क्या है? कहावत तो है सेलिस पापोली एस्ट सप्रीमा लेक्स। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि अवाम की फलाह बहूत सबसे बड़ा कानून है को फ़रोग देगा। ठीक है, तो इस मैक्सिम को यहाँ पे हवाला दिया गया था इस कहावत का। उसके बाद द गवर्नमेंट्स डिफाइंस इज़ अनटेनेबल, मेलाफाइड एंड मिस्चीवस। जो हुकूमत की डिफाइंस है, डिफाइंस हमारे पास खिलाफ वर्जी के कहते हैं, और अनटेनेबल नाकाबिल बर्दाश्त, मेलाफाइड बेईमानी से, और मिस्चीवस शरीर। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो हुकूमत की नाफरमानी है वो जो नाफरमानी है वो नाकाबिल बर्दाश्त, बददियानत और शरारती है। इट इज़ एन इम्परमिसिबल अटेम्प्ट एट सेल्फ परपिचुएशन। इम्परमिसिबल कहते हैं नाजायज़, और सेल्फ परपिचुएशन कहते हैं खुद दायमी। कि ये जो अटेम्प्ट है ये खुद को बरकरार रखने की एक नाजायज़ कोशिश है। The Kabza group is a familiar phrase used in matters dealing with real estate, and the ruling alliance may have extended that to itself as becoming the Kabza group in Pakistan's politics. Kabza group, ठीक है, जो कब्ज़ा कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि कब्ज़ा ग्रुप एक जाना पहचाना जुमला है जो रियल स्टेट से मुतल्लिक मामलात में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी जो रियल स्टेट्स कौन से होते हैं, ये जो हमारे बिल्डिंग्स के रिलेटेड या प्रॉपर्टी के रिलेटेड मामलात होते हैं। ठीक है, उसमें ये जाना पहचाना जुमला है, और हुक्मरान इत्तेहाद ने इसे पाकिस्तान की सियासत में कब्ज़ा ग्रुप बनने के तौर पर बढ़ा दिया है, कि जो हमारी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वो इसे कब्ज़ा ग्रुप वाला ये एक सिस्टम वो है, एक तरह से बना देते हैं। ठीक है, या बना रही हैं। डेट्स इट फॉर टुडे। हमारा आज का आर्टिकल यहीं तक था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आई है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।